नमस्कार दोस्तों, आप लोगों ने कहावत सुना होगा, अगर कोई तुम पे ईंट मारे तो तुम उस पर बड़ा सा पत्थर मारो, एक ही पत्थर में से कहानी खत्म कर दो। बड़ी बात तो यह है दोस्तों, भारत ने वही कर दिखाया है। भारत ने पूरे दुनिया को चौंका दिया है। भारत ने बता दिया है कि चाहे कोई भी हो, चाहे हमारा मित्र हो या फिर हमारा दुश्मन हो, हमारे खिलाफ जाएगा तो उस पर एक्शन हम लेंगे, तुम्हें जो उखाड़ना उखाड़ ले। दोस्तों, भारत का एक ही नीति है, वो है पहले भारत होना चाहिए, उसके बाद मित्र कुछ भी। दोस्तों, आप जानते हैं भारत सऊदी अरब पे बहुत भरोसा किया। आप जानते हैं ना, सऊदी अरब पे भारत ने बहुत ज़्यादा भरोसा किया। यहाँ तक कि जब 2019 में चाइना ने भारत को ओपनली ऑफर दिया, चाइना बोला कि देखो भाई, हम लोग आपस में लड़ते हैं कोई बात नहीं, लेकिन हम लोग का फायदा दुनिया उठाता है। दोस्तों, ये बात चाइना खुद बोला भारत को। उनका कहना है कि हम लोग का फायदा खासतौर पे गल्फ के लोग, खाड़ी के लोग उठाता है और क्या करता है, हम लोग को महंगा तेल बेचता है। तो ऐसा करे, जिस प्रकार गल्फ में ओपेक बना हुआ है, वो लोग मिल के तेल बेचता है, तेल महंगा करता है। कभी तेल कम उत्पादन करता है तो रातों रात तेल महंगा हो जाता है और हम लोग को नुकसान होता है। दोस्तों, चाइना ने भारत को पहले कहा कि ऐसा करें, हम, जापान और आप, यानी कि दोस्तों ये तीनों वर्ल्ड का टॉप 10 देश है, यानी कि खासतौर पे चाइना नंबर 1 पे है और जापान नंबर 2 पे और भारत नंबर 3, यानी कि ये तीनों बहुत ज़्यादा देशों तेल खरीदता है। ठीक है, तो चाइना का ऑफर यह था कि हम लोग मिलकर भी ग्रुप बनाते हैं और जैसे ही ओपेक लोग, खासतौर पर ओपेक देश खासतौर पर हम लोग के लिए खासतौर पर तेल महंगा करेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, उसे तेल लेना ही बंद कर देंगे, यानी कि उसका तेल खराब हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, उसका तेल कौड़ी के भाव में बिकेगा और हम लोग किसी और से खरीद लेंगे। ऐसा करिए, हम लोग एक मीटिंग करते, ग्रुप बनाते हैं। लेकिन दोस्तों, भारत ने पहले बोला कि ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि सऊदी हमारा मित्र है और मित्र को धोखा देना मेरा देन नहीं है। हम हमेशा मित्र के लिए खड़े रहते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। और दोस्तों, चाइना के प्रस्ताव पे धोखा दिया, बोला कि जाओ तुम यहाँ से, कोई दिक्कत नहीं है, हमें नहीं खरीदना है, हम देख लेंगे। सिंपल सी बात कहे तो चाइना मिला जुला के दोस्तों प्रस्ताव सही दिया था। उनका कहना था कि जब तेल बेचने वाला एम्पावर हो सकता है तो खरीदने वाला एम्पावर होना चाहिए। दोस्तों, चाइना का मतलब यह था कि जब तेल बेच के वो हम लोग को ब्लैकमेल कर सकता है तो हम लोग खरीदने वाले हैं, हम लोग उसका कहानी चुपट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, भारत ने पहले बोला कि ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, हम दोस्ती निभाएंगे। और दोस्तों, उसी सऊदी अरब ने भारत को अब तक का सबसे बड़ा धोखा दिया। जब जानते हैं ना, भारत में भी तेल 100 रुपये पार हो चुका है। दोस्तों, भारत ने सऊदी अरब को बोला कि देखो भैया, आप लोग क्या कीजिए, तेल जो आप लोग खासतौर पे कट कर रहे हैं, खासतौर पे उत्पादन कम कर रहे हैं, वो आप लोग बढ़ाइए, नहीं तो तेल और महंगा हो जाएगा। हम लोग क्या करेंगे, भारत में तेल बढ़ जाएगा, दाम बढ़ जाएगा। लेकिन पता है सऊदी क्या बोला कि भैया ऐसा कुछ नहीं होगा, आपको हम कुछ नहीं करेंगे। आप जो भी तेल हमसे सस्ता में खरीदे हैं ना, खासतौर पे लॉकडाउन में खरीदे थे, जब तेल का दाम सस्ता हो गया था, उस प्रोडक्ट को आप यूज कीजिए और अपना देश को बचाइए, हमें कोई मतलब नहीं है, हम तो तेल उत्पादन नहीं करेंगे, तेल का दाम और बढ़ाएंगे। दोस्तों, भारत को बहुत बड़ा धोखा दिया, यानी कि हमने सऊदी के लिए क्या क्या नहीं किया, लेकिन सऊदी ने क्या किया, केवल स्वार्थ के लिए सऊदी धोखा दिया, फायदा के लिए धोखा दिया। और यहाँ पे साबित हो गया कि दुनिया में कोई किसी का दोस्त नहीं होता है, कोई किसी का मित्र नहीं होता है। और इसीलिए भारत ने अब की बार सऊदी पे बहुत बड़ा तगड़ा प्रहार किया है और सऊदी को चारों खाने चित कर दिया है और सऊदी को बता दिया है कि अगर तुम शेर हो तो हम सवा शेर है, तुम्हें झुकाना जानते भैया, तुम क्या चीज़ हो। जब हमारे सामने में तुम्हारा गुरु तुर्की नहीं चल पाया, जब हमारे सामने में चाइना का कोई औकात नहीं है, जब हमारे सामने में मलेशिया कुछ नहीं कर पाया, जब हमारे सामने में पाकिस्तान कोई औकात नहीं है, तो तुम क्या कर पाओगे, तुम्हारा तो कोई हैसियत ही नहीं है। दोस्तों, भारत ने एक ही फैसले से सऊदी अरब को पूरी तरह से अकल ठिकाना लगा दिया और सऊदी अरब को पूरी तरह से बर्बादी के रास्ते पहुंचा दिया। आप लोग जानते हैं, सऊदी के मन में यह भय था कि भाई भारत का मजबूरी है, वो हमसे तेल खरीदेगा, क्योंकि भारत कभी भी ईरान से तेल खरीद नहीं सकता है। ईरान से तेल खरीदेगा तो भारत पे खासतौर पे सैंक्शन लगेगा, अमेरिका उस पर प्रतिबंध लगा देगा और भारत ऐसा करेगा नहीं। दूसरी बात तो यह है कि भारत कभी अमेरिका से तेल खरीद नहीं सकता, क्योंकि अमेरिका बहुत दूर है। भारत को तेल लेना होगा हम ही से, हम ही देंगे और इसीलिए हम जो चाहे वो करेंगे। भारत यहाँ पे ब्लैकमेल कर देंगे, भारत कुछ नहीं कर पाएगा। दोस्तों, सऊदी इसी मंशा से काम कर रहा था, लेकिन भारत को यहाँ पे साफ समझ में आ गया, भाई अगर आप हमें यहाँ धोखा दे सकते हैं, इसका मतलब यह है कि आप हमेशा हमें धोखा दे सकते हैं, आपको जब भी फायदा मिले तो हमें धोखा दे सकते हैं। इसीलिए हम आप पे डिपेंड नहीं होना चाहते हैं, आप पे खासतौर पे डिपेंड नहीं होंगे। आपके लिए जो सोच है ना, वो सोच हम दूर कर देंगे। आपको जो सपना है कि भारत हमारे सामने झुकेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। और इसीलिए भारत ने अब तक का सबसे खतरनाक फैसला उठाया है। दरअसल भारत ने ऐलान कर दिया है कि अब सऊदी से हम तेल कट करेंगे, यानी कि सऊदी से कम 42% तेल कट करेंगे, यानी कि ओपेक देश से 42% तेल कम खरीदेंगे और जो करना है कर ले। आप पूछेंगे भाई तो भारत तेल कहाँ से लेगा? दोस्तों, भारत ने कहा कि ना तो हम ईरान से लेंगे, ना ही सऊदी से लेंगे, ओपनली हम लेंगे किससे, हमारा प्यारा मित्र अमेरिका से लेंगे। अमेरिका से लेंगे क्योंकि अगर अमेरिका से तेल लेते हैं तो हमें दो फायदा है। पहला फायदा यह है कि सऊदी से सस्ता मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका इतना दूर भी है ना, तब भी अगर वहाँ से हम तेल मंगाते हैं, भारत में खासतौर पर रिफाइन करते हैं, जो
ट्रांसपोर्ट भाड़ा होता है वो देते हैं। सब मिला के देखा जाए उसके बावजूद दोस्तों अमेरिका का जो ऑयल होता है क्रूड ऑयल वो सऊदी से अभी सस्ता पड़ रहा है। समझिए अमेरिका कितना दूर है यहाँ से, 12,000-13,000 किलोमीटर दूर है, फिर भी वो तेल सस्ता पड़ रहा है और सऊदी का तेल महंगा पड़ रहा है। तो पहली बात तो यह है कि पहला फायदा पैसा का हुआ। दूसरा फायदा यह हुआ कि अमेरिका भारत को हमेशा बोलता है कि आप हमसे अधिक व्यापार कीजिए और हम भी आपसे करेंगे, यानी कि हम लोग मिल के बहुत ज़्यादा व्यापार करेंगे और हम लोग फ्री ट्रेड कर देंगे। आने वाले समय में खासतौर पे भारतीय जो सामान है वो अमेरिका में बिकेगा और अमेरिकी सामान भारत में बिकेगा। लेकिन दोस्तों भारत ऐसा कभी करता नहीं था। कारण क्या है पता है? भारत जानता था कि हम सऊदी से तेल खरीदेंगे, सऊदी मेरा मित्र रहेगा, लेकिन दोस्तों सऊदी ने तो धोखा दे दिया। तो बड़ी बात तो यह है कि भारत के लिए अच्छा मौका है। भारत अब ओपनली बोलेगा कि भाई देखो हम तुमसे कई बिलियन डॉलर का तेल खरीदे हैं, अब एक काम करो तुम एक अच्छा एग्रीमेंट करो, खासतौर पे बढ़िया सा बिजनेस डील दो और हम साइन कर देंगे। और क्या होगा, भारत का जो मेक इन इंडिया का सामान बनेगा ना वो सामान खासतौर पे सीधा अमेरिका जाएगा। यानी कि जो सामान अमेरिका आज चीन से ले रहा है वही सामान अमेरिका भारत से ले। दोस्तों भारत ऐसा प्रस्ताव रखेगा और अमेरिका खुश हो जाएगा, क्योंकि उसे पता है भारत उससे तेल खरीद रहा है, बदले में अमेरिका ही भारत से सामान खरीदेगा। दोस्तों ये बहुत बड़ा मौका है और आप देखेंगे उस पर बहुत जल्द भारत और अमेरिका में बातचीत भी होने वाला है। तो कह सकते हैं कि एक तीर से दो निशाना यहाँ पे लग चुका है। और तीसरी बड़ी बात तो यह है दोस्तों सऊदी और ओपेक का जो घमंड था ना वो चूर चूर हो गया। उसका मानना था कि भारत हमारे सामने में झुकेगा। दोस्तों ओपेक का कहानी खत्म होने वाला है, क्योंकि ऑलरेडी आप जानते हैं चाइना ने ओपनली ईरान से तेल खरीदना शुरू कर दिया है। चाइना 2020-19 से ही तेल खरीद रहा है और सऊदी और ओपेक से बहुत ही कम तेल खरीदता है और ईरान से खरीदता है। अब एक बाजार था वो भारत था। भारत ने क्या किया, वो अमेरिका से तेल खरीदना शुरू कर दिया और नाइजीरिया से तेल खरीदना शुरू कर दिया। अब दोस्तों यहाँ पे ओपेक का जो सपना था वो चकनाचूर हो चुका है, उसका कहानी खत्म हो चुका है। अब उसका तेल कौन खरीदेगा? अब देखेंगे दोस्तों जो हाल लॉकडाउन हुआ था वही हाल फिर से होगा। अब देखेंगे अचानक से तेल का दोस्तों भाव गिरेगा, क्योंकि जब मान लीजिए खासतौर पे सऊदी अरब तेल उत्पादन कर ही लेता है, कोई खरीदेगा नहीं तो क्या होगा, तेल खराब होगा। तो सिंपल सी बात है सेम हाल होगा जो लॉकडाउन हुआ था। और आने वाले समय में खासतौर पे सऊदी अरब पे कोई विश्वास नहीं करेगा। दोस्तों सऊदी अरब ने एक ही झटका में अपना विश्वास खो दिया, क्योंकि सऊदी का जो ये कारनामा है ना पूरी दुनिया देखा किस प्रकार सऊदी ने भारत को धोखा दिया। जब सऊदी पर मुसीबत था भारत ने उसे साथ दिया था, चाइना को बात टाल दिया, जापान का बात टाल दिया, बोला कि नहीं हम सऊदी से तेल खरीदेंगे। और जब मौका आया सऊदी ने क्या किया, सऊदी ने केवल धोखा दिया। आप बोलेंगे आने वाले समय में ये तेल का खेल कब तक चलेगा? आखिरकार ओपेक कब तक मनमानी करेगा? आखिरकार हम लोग कुछ कर नहीं सकते क्या? दोस्तों भारत का एक ही बात मानना है, जब तक हम लोग इलेक्ट्रिक वाहन पे शिफ्ट न हो जाएंगे तब तक हम लोग ओपेक या फिर कोई भी देश उसका बात मानते रहेंगे। जिस दिन हम लोग अपने आप पे निर्भर हो गए ना तो फिर ओपेक का कहानी खत्म हो जाएगा। दोस्तों वैसे भी दुनिया के तमाम संस्थान ने कह दिया कि 2030-35 तक ओपेक का कहानी खत्म हो जाएगा। उस समय पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक वाहन आ जाएगा। भारत और जापान चीन उस समय केवल इलेक्ट्रिक वाहन पे खासतौर पे सब शिफ्ट हो जाएगा और फिर तेल का खेल खत्म हो जाएगा। और फिर क्या करेगा, वहाँ पे भुखमरी शुरू होगा दोस्तों, क्योंकि सबने बड़ी बार दावा कर चुका है। दोस्तों यहाँ पे आप लोग एक बात और बोलिएगा, जब चाइना भारत को ऑफर दे रहा था तो भारत आखिरकार उस ऑफर में शामिल क्यों नहीं हुआ? देखिए चाइना सऊदी अरब से कम नहीं है, चाइना भी दोस्तों दोगला नीति पे काम करता है, उसका कोई भरोसा नहीं है। बाय द वे भारत यहाँ पे खासतौर पे इस ऑफर को मान भी लेता, इस ऑफर पे एक्सेप्ट कर ही लेता, बोलता है चलो भाई हम लोग मिलके खासतौर पे सऊदी को सबक सिखाते हैं। लेकिन दोस्तों चाइना क्या पता क्या करता, चाइना फिर भी धोखा देता। हो सकता था अंदर ही अंदर सऊदी साथ में लेता, बोलता देखो भाई हम कुछ नहीं करेंगे, भारत हमें उसका रहा है। और दोस्तों देखते हैं उस समय चाइना और सऊदी करीब चला जाता। सिंपल सी बात है चाइना कुछ भी कर सकता था। चाइना का एक ही मंशा है, वो है किसी भी तरह से भारत को तमाम दोस्तों से दूर करना। तो सिंपल सी बात है चाइना इसी प्रस्ताव के माने भारत को सऊदी का दुश्मन बनाया जाता और खुद ही सऊदी का दोस्त बन जाता। दोस्तों इसीलिए चाइना ने ऑफर लाया था। इसीलिए भारत ने पहले बोला कि हमें इस ऑफर में नहीं जुड़ना है, हम जो करेंगे खुद करेंगे और आने वाले समय में हम खुद से इलेक्ट्रिक वाहन पर शिफ्ट हो जाएंगे। उस समय तेरे कोई काम ही नहीं है।